होंठ सुर्ख यकूत जिवें लाल चमकण, ठोडी सेब वलायती सार विचों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। इश्क व मोहब्बत का नाम लेते ही हमारे जहनों में हीर रांझा, सस्सी पन्नू, लैला मजनू, सोनी महिवाल और इस तरह के कई एक मशहूर ज़माना प्रेम के पुजारियों के किस्से उमड़ आते हैं। बसा औक़ात इन कहानियों को लोक कहानियाँ कहा जाता है, मगर कुछ लोग इसे दिलो जान से तस्लीम करते हुए इनकी इज्जत करना बाइसे सवाब समझते हैं। मगर आज की ये वीडियो कोई अलफ लैला या लोक कहानी नहीं, बल्कि असल हीर के वारिस सूफी वारिस शाह की जिंदगी पर मबनी है, जिनकी इस तसनीफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया और इस तसनीफ को पंजाबी की सबसे उम्दा तसनीफ करार दिया गया। प्यारे नाजरीन, इस अजीम शायर के बारे में तफसीलन जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें, ताकि आपको तमाम ऐसी ही वीडियोस तवातर से मिलती रहें। वारिस शाह पंजाबी के हीर वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ हीर के खालक और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफी शायर हैं। वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बा जंडियाला शेर खान, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, में पैदा हुए। उनकी विलादत 5 रबीउल सानी 1130 हिजरी यानी कि 1718 ईस्वी बताई जाती है। आपके वालिद का नाम सैयद शेर शाह था। अभी कमसन ही थे कि इल्म हासिल करने की गर्ज से कसूर की जानब रवाना हुए और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, जो कि इस वक्त कसूर में ही तशरीफ फरमा थे, कि खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तालीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहिब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। तारीख से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह इनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के खानदान में बैत की। जब हीर रांझा के किस्सा के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सारंगी बजाना शुरू की और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मरीदों को कहकर इसे एक हुजरे में बंद करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया तो किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। दंद चंबे दी कली के हंस मोती हो, दाने निकले हुस्न अनार विचों। ये सब सुनने के बाद फरमाया, वारसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मुंज की रस्सी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा ही इस किताब की कदर मंजिलत को जाहिर करता है। सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफी शायर हैं। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह को पंजाबी जुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पंजाबी जुबान को आपने ही अरूज बख्शा है। पंजाबी की तदवीन और तरवीज में वारिस शाह ने नुमायां किरदार अदा किया। आपका कलाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिलखसूस सिखों में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है। हीर में बहुत सी कहावतों का भी इस्तेमाल किया गया है जो लोगों के लिए ज़रबुल मिसल का दर्जा रखती हैं। वारिस शाह की हीर के अलावा दूसरी तसानीफ में मिराजनामा, नसीहतनामा और दोहड़े शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वारिस शाह ने शादी की थी और उनके यहाँ एक बेटी थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वारिस शाह ने शादी ही नहीं की। आपके सन पैदाइश के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही वफात के मुतालिक कुछ कहा जा सकता है। अफजल हक ने अपनी किताब माशूका पंजाब में लिखा है कि आपने 10 मुहर्रमुल हराम 1220 हिजरी में वफात पाई। 3 सब्ज मीनारों वाली ये कदीम मस्जिद आज भी अपने हुजरे के साथ कायम है। हुजरा वारिस शाह दा मलका हांस में मशहूर जगह है, जहां 1767 ईस्वी में उन्होंने हीर रांझा मुकम्मल की थी।
وارث شاہ کے حجرے والی مسجد کا انتظام اب انجمن وارث شاہ کے نام کی تنظیم چلاتی ہے۔ ملکہ ہانس میں حجرہ وارث شاہ میں ہر سال جشن وارث شاہ کے نام سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں ہیر وارث شاہ پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ کی یہ پنجابی شاعری انسان کے دل کو مو لیتی ہے۔ اگر کوئی شخص پنجابی کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو تو وہ حضرت کی شاعری پر ضرور جھوم اٹھتا ہے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیر وارث شاہ کی یہ تاریخی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کو ظاہر کرتے ہوئے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور حضرت کے بارے میں اپنی آراء کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام ایسی ہی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو کسی اور ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ زلف مکھڑے تے پرے شان ہوئی، عشق حسنی اسوار میدان چڑھ کے ہیر لٹ لئی تے پشے مان ہوئی۔